नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से हरियाणा में लोकसभा चुनावों की टिकटें पार्टियां डिस्कस हो रही हैं, लेकिन एक गंभीर बात इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के रिश्तों को लेकर डिस्कस कम हो रही है, लेकिन जनता में ये चर्चा बहुत ज़्यादा है। पिछले 10 दिन से इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एक प्रयास हो रहा है या विचार हो रहा है या विचार को अपने वर्करों के बीच में छोड़ा जा रहा है कि बीजेपी से इंडियन नेशनल लोकदल का समझौता होने जा रहा है। हालांकि इसको बीजेपी ने 4 दिन पहले भी खंडन किया था, लेकिन वो बड़ा माइल्ड खंडन किया था। उसके तुरंत बाद झज्जर में इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में करण चौटाला ने एक चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी के अंत में एक कंटेंट पढ़ा कि जेल से ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूछा है कि क्या भगवा और चश्मा एक बार फिर साथ हो जाएं तो कैसा लगेगा। तो कार्यकर्ताओं ने खूब सपोर्ट किया, ताली बजाई। आप उस कंटेंट में होशियारी देखिए, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि हमारी बात चल रही है या कोई बात, उन्होंने कहा कि भगवा और चश्मा में अगर दोबारा रिश्ता बन जाए तो कैसा रहेगा। अब समझने वाले को समझना चाहिए। कल को मैं भी कह सकता हूँ भी अगर लाल किला कोई मुझे दे और मेरे नाम हो तो क्या करना चाहिए। कौन मेरा ऐसा दोस्त होगा जो मना करेगा कि लाल किले जैसी प्रॉपर्टी मिल रही है, ले लो। अब ये अलग बात है कि आपको देगा कौन और दिया क्यों जाएगा। ठीक वो स्थिति है। उन्होंने सिर्फ एक र्यूमर छोड़ा, लेकिन ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ही खट्टा रिएक्शन देगी। ये खट्टा रिएक्शन पहले तो पार्टी प्रभारी की तरफ से आया, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा रियायती रिएक्शन था, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमारे साथ समझौते की बात कर रहे हैं। हमें कोई समझौता नहीं करना है। बीजेपी 10 की 10 सीटों से चुनाव लड़ेगी। उसके तुरंत बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़े प्यार से कॉन्ट्राडिक्ट किया कि बीजेपी कोई गठबंधन नहीं करने जा रही। उन्होंने इनेलो का नाम लेके स्पेसिफिक कहा कि उनसे कोई बात नहीं हुई है और हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे खट्टा रिएक्शन पार्टी के बड़े शरीफ जाट नेता, जो कभी इतना खट्टा बोलते नहीं, तो उनके दर्द को भी समझा जा सकता है कि वो इतना खट्टा क्यों बोले। वो थे सुभाष बराला, जिन्होंने कहा कि जेल से आई चिट्ठी को हमने डस्टबिन में फेंक दिया। ये काफ़ी तीखा है और ये काफ़ी खट्टा है। ये रिएक्शन क्यों आया, जो मुझे समझ आता है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा के समझौते की बातचीत घूमती रहती है, चलती रहती है और बेशक समझौता नहीं होता, तो चुनाव तक सिरसा पार्लियामेंट में कन्फ्यूजन बना रहेगा। बीजेपी जिन लोगों को तोड़ के अपनी तरफ शामिल करना चाहती है वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। और क्योंकि सुभाष बराला टोहाना से चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ विधायक भी हैं और भविष्य में भी वहाँ से विधायक बनने की बात सोचते हैं, और कम से कम हिसार और सिरसा में वो अपने खुद को स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए कि उनका वोटर कन्फ्यूजन में ना रहे, इनेलो से टूट के आने वालों की रफ्तार ना रुके, इसलिए उन्होंने इतना खट्टा रिएक्शन दिया कि डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान में हमने वो लेटर फेंक दिया। ये थोड़ा तीखा था, लेकिन तीखा इसलिए दिया गया, उनका जो मनोविज्ञान है वो ये है कि कम से कम सिरसा पार्लियामेंट में कन्फ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए। बहुत से लोगों को याद होगा कि पिछली दफ़ा भी इंडियन नेशनल लोकदल ने ये एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट किया था और कुछ उसमें बीजेपी की सहमति भी थी, और सिरसा पार्लियामेंट सीट इनेलो जीती थी, चरणजीत सिंह रोड़ी जीते थे। और वहाँ एक अंडरग्राउंड कैंपेन ये था कि भाई वोट हमें दो या बीजेपी को दो, हमने भी जाना तो मोदी के साथ है। तो क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की जड़ें सिरसा में मजबूत थी, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर इनको मोदी के साथ ही जाना है तो इन्हीं को वोट देते हैं। और हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कैंसिल करवाई गई थी, जो कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में होनी थी। वो भी हिसार सीट दुष्यंत चौटाला इसीलिए जीते कि वोट तो मोदी को जाना है। तो ये जो मोदी के नाम का
पिछली दफ़ा खेल होके इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटें जीती थी, अब जजपा हो गई, 1 सीट हो गई और 1 उनकी हो गई। हालांकि सिंबल तो दुष्यंत चौटाला का अभी भी चश्मा ही काउंट होएगा। तो बीजेपी इस बार वो कन्फ्यूजन पैदा नहीं होने देना चाहती, इसीलिए डस्टबिन वर्ड का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के रिश्तों पर आज बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी माध्यम आप यूज़ करते हैं उसको यूज़ कीजिए। और आपके काफ़ी सारे विचार मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको रिव्यू भी कर रहा हूं, जिस पे जवाब, पॉलिटिकल जवाब बनता होगा, मैं उस सज्जन का नाम लेके वो जवाब अवश्य दूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक महासर्वे हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का लेकर आ रहे हैं विनोद मेहता, सिर्फ जनमत हरियाणा पर।